अरण्यराज, एक बालक और जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक छोटा बच्चा भटक गया। उसका नाम था ईशान। जब वह मुश्किल से 5 साल का था, एक तूफान में उसका परिवार उससे बिछड़ गया। लेकिन उसे बचा लिया बाघा, एक शक्तिशाली लेकिन नेक दिल बाघ ने। बाघा उसे अपनी गुफा में ले गया और जंगल के बाकी जानवरों से उसका परिचय करवाया। जल्दी ही ईशान जंगल का बच्चा बन गया। वह पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना और जानवरों की भाषा समझना सीख गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त था झुनझुन, एक चालाक और हंसमुख बंदर। साथ में वो जंगल के कोने कोने में घूमते, नए जीवों से मिलते और मजेदार मुसीबतों में फंसते। पर जंगल में सब कुछ शांत नहीं था। काल सर्प, एक विशाल और खतरनाक नाग, जंगल का असली राजा बनना चाहता था। वह इंसानों से नफरत करता था और ईशान को जंगल से निकाल देना चाहता था। ईशान को पता चला कि जंगल में एक प्राचीन रहस्य छुपा है, एक पत्थर जो अरण्यराज की असली ताकत को जागृत कर सकता है। पर वो पत्थर सिर्फ उसी को मिलेगा जो निडर दिल और सच्चे इरादे से जंगल की रक्षा करना चाहता हो। अब ईशान के पास दो रास्ते थे। या तो वह इंसानों की दुनिया में वापस लौट जाए या फिर काल सर्प से लड़कर जंगल को बचाए। क्या ईशान अपने जंगल परिवार को बचा पाएगा? क्या वो अरण्यराज बन पाएगा? यह एक साहस, दोस्ती और प्रकृति से प्रेम की कहानी है, अरण्यराज। चलिए शुरू करते हैं अरण्यराज की पहली कहानी, जहां ईशान और उसके जंगल के दोस्त पहली बार एक साथ मिलकर एक बड़ा खतरा टालते हैं। अरण्यराज, एपिसोड 1, जंगल का बच्चा। एक तूफानी रात के बाद अगली सुबह जंगल की चुप्पी तोड़ी एक बच्चे की रोने की आवाज ने। वह बच्चा था ईशान, जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था और अब अजनबी, पेड़ों और अजीब आवाजों के बीच डरा सहमा बैठा था। उसी समय झाड़ियों के पीछे से निकला एक बाघ। पर यह कोई आम बाघ नहीं था। यह था बाघा, जंगल का रक्षक। वह ईशान के पास धीरे धीरे आया, पर उसकी आंखों में हिंसा नहीं, ममता थी। उसने बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने गुफा की ओर ले गया। बाघा ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया, भालू ब्लू, तोता टीटो और चालाक बंदर झुनझुन। सब ईशान को देखकर चौंके, पर झुनझुन तो तुरंत हंसते हुए बोला, अरे वाह, जंगल में इंसान आया है, चलो इसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाते हैं। धीरे धीरे ईशान ने जंगल को अपनाना शुरू किया। वो झील में तैरना, पेड़ पर चढ़ना और जानवरों की भाषा समझना सीख गया। पर दूर एक पेड़ की छाया में काल सर्प ने यह सब देखा। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। वह फुफकारते हुए बोला, एक इंसान जंगल में? नहीं, ये मेरी शांति के लिए खतरा है, इसे हटाना होगा। एंड सीन। ईशान, झुनझुन और बलू हंसते हुए खेल रहे हैं, लेकिन आसमान में एक बादल छा रहा है। एपिसोड 1 समाप्त। अगली कड़ी में काल सर्प का पहला हमला। क्या ईशान बच पाएगा?